ना चांदी ना सोना। पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। एक मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था, जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वो धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। क्या मुझे कुछ पैसा मिलेगा? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उद्यम देने के लिए था। हमारी तरफ देख, पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, पतरस ने कहा। उठ, चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वो केवल पैदल नहीं चल रहा था, वो आसपास उछल कूद रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने उसे फाटक पर देखा था। वो जानते थे कि वो जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वो वहां पर चल रहा था, उछल कूद रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। पतरस ने लोगों को उसके बारे में बताया जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में उन्हें बताया। जब वो बता चुका तो उनमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। बादलों में ये यीशु के स्वर्ग में वापस जाने का समय था। वो उसके शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर लेकर गया। मैं चाहता हूं कि तुम अभी ये करो, उसने कहा, जब तक तुम्हें वायदा किया पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता। यरूशलेम में इंतजार करो, फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और तब संसार की छोर तक जाओ। बहुत से शिष्य बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने ऐसा कहा, यीशु आकाश में चढ़ गया। वो तब तक आकाश में ऊपर जाता रहा जब तक एक बादल में अदृश्य नहीं हो गया। उसके शिष्यों ने उसे देखा। वो आकाश की तरफ देखते वहां पर खड़े रह गए। सफेद पोशाक पहने दो मनुष्य प्रकट हुए। यीशु स्वर्ग में चला गया है, उन्होंने बताया। उसी तरह वो वापस भी आएगा। इसलिए शिष्यों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम में गए।